आजम साहब, आज के 16 साल पहले 2009 में जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को साथ ले लिया था, अमर सिंह थे, जयप्रदा जी को दोबारा यहाँ से लोकसभा का टिकट दिया था, तो आप नाराज हो गए थे। उन नाराजगी के दिनों में मैंने आपके घर 16 साल पहले इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू करने से पहले मैं रामपुर के लोगों से ऐसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस रामपुर की पहचान नवाबों के खानदान और रामपुर के नवाबों की वजह से। आपने भी ये बात कही थी कि जब आप सियासत में आए तो आप बीड़ी वर्कर्स और ट्रेड यूनियन के जिन लोगों को आपने खड़ा किया और उनके साथ आपने शुरुआत की, तो नवाब खानदान के लोग बीड़ी बनाने वाली उन महिलाओं के पास गए जो सूप फटकती थीं और उसके जर्दे से उनको खांसी आ जाती थी। आपने ऐसा किया। लोग ये कहते थे कि आजम खान की जिंदगी का एक सपना है कि रामपुर की पहचान को नवाबों की पहचान से खत्म कर दिया जाए और वो उसके लिए कुछ करेंगे। और तब आपने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराया था। क्या ये बात आपके दिमाग में थी कि रामपुर के नवाबों की, रामपुर को नवाबों की पहचान से अलग जौहर अली विश्वविद्यालय, आजम खान संस्थापक, इसको यहाँ तक ले जाया जाए? क्योंकि उसमें मैं दूसरे चैनल में आ गया हूँ, उसमें आपने एक बात कहा था कि नवाबों के महल की मीनार से ऊंची मीनार बना के दिखाऊंगा। नवाबों से पहचान यहाँ की इस तरह थी कि हमारा सर नहीं उठता था। ये शहर गांव से गया गुजरा था, एक भी मकान यहाँ पक्का नहीं था। सन 80 से पहले जब मैं विधायक हुआ, छप्पड़ थे या खपड़ेले थी। यहाँ कोई नाला नहीं था पक्का, यहाँ कोई सड़क पक्की नहीं थी। यहाँ बड़े बड़े गेट्स थे, एक का नाम नवाब गेट था, एक का शाहबाद गेट था, एक का दिल्ली दरवाज़ा था, एक का बरेली दरवाज़ा था। और ये दरवाजे बने थे उन रास्तों के लिए जिनसे नवाब की अंग्रेज़ी गाड़ी गुजरती थी, और वो उतने ही चौड़े थे जितनी चौड़ी नवाब की गाड़ी होती थी। अगर आपको इनके चरित्र के बारे में, इनके जीवन के बारे में, रामपुर की इज्जत और असमत के बारे में क्या हुआ है, उसका मैं आपको बता चुका हूं कि आप तो वो पहचान मिटाने में और ये पहचान बनाने में, उस पहचान को मिटाने के लिए उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, अवामी ताकत का। एक चुनाव में किले के मैदान में सबसे ज्यादा बूथ हुआ करते थे। जुल्फ़िकार अली खां और मिक्की साहब उस वक्त MP हुआ करते थे। चारों तरफ से जीपों में बदमाश लोग आए और सारे बूथ लूट लिए। मैं सूट पहने था, प्रिंस सूट, हल्के जाड़े थे, 2 गनर थे मेरे साथ। मेरे सीने पर इस तरह तमंचे घुसेड़ दिए गए, इस तरह 8-10 तमंचे, और आवाज आ रही थी, नवाबजादे कह रहे थे मार दो, यही फसाद की जड़ है। तमंचे चले, गोली किसी से नहीं निकली। 2-3 मेरे पैरों पर गिरे। SP मेरे बराबर खड़े थे, धर्म सिंह साहब स्पीकर थे, उनके बेटे थे SP, मैं उनका नाम नहीं जानता। फायर ओपन हुए, आप जाकर देखिए डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज का पूरा गेट छल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेरे सीने पर कोई गोली नहीं चली। सरकार बनी, उसी मैदान में मेरा हेलीकॉप्टर उतरा और लोगों से मैंने कहा कि लोगों, तुमने सुना होगा भगवान होता है, तुमने सुना होगा अल्लाह होता है, मैंने देखा है अल्लाह होता है। लेकिन आजम साहब, लोग ये कहते, किले के मैदान में सभा हो रही थी। मैंने कहा रामपुर वालों, मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। सन्नाटा हो गया और आवाज आई दुश्मनों की, पागल हो गया ये शख्स।